आइए दोस्तों, कंप्यूटर के एमसीक्यू पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में सेव करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल एस। क्वेश्चन नंबर 2, which feature allows you to create a professional looking letter or envelope by merging data from a source file with a main document? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। बहुत सारे लोगों को जब एक ही मेल में भेजना पड़ता है डेटा, तब ये यूज किया जाता है मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4, what is the default font in MS Word 2010 and later version? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिब्री। क्वेश्चन नंबर 5, which option is used to change the font size of selected text? सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट साइज। देखिए, ये ऑप्शन से आप अपने फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 7, which view is best for recognizing the slides in a presentation? Sorry, reorganizing. Which view is best for reorganizing the slides in a presentation? So इसका correct answer होगा option number B, slide shorter view. Question number 8, what is a collection of design choices that include colors, fonts and special effects called in PowerPoint? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थीम। क्वेश्चन नंबर 9, टू ऐड a new slide to a presentation, what is a shortcut key? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल एम। क्वेश्चन नंबर 10, which features allow you to animate an object on a slide? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 11, which formula is used to add up a range of cells in Excel? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इज इक्वल टू सम। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ सेल। नेक्स्ट, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू लॉक अ सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉलर। Which chart type is best for showing the percentage of a total? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, which function will count the number of cells that contain a specific type of data such as number or text? Correct answer is C, count if. Who is known as the father of computer? Correct answer is Charles Babbage. Option C. What was the first fully automatic digital computer? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 17, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन। देखिए ये जनरेशन से रिलेटेड ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता है, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्पल 2। Question number 19. The invention of a transistor which replaced vacuum tubes ushered in which generation of a computer? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड जनरेशन। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था ये जनरेशन वाले क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम में। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का। सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।